मक्का के सन्नाटे में दो साए एक घाटी की तरफ बढ़ते हैं। एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा मासूम लेकिन निडर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हो। रात का वक्त, आसमान पर चांद है और धरती पर सन्नाटा। कोई शोर नहीं, बस दिलों की आवाज और सजदों की सरगोशियां। ये दोनों मक्का की एक सुनसान घाटी में जाकर खामोशी से नमाज अदा करते हैं। न कोई गवाह, न कोई दिखावा, सिर्फ अल्लाह और उसके दो मोहब्बत करने वाले बंदे, क्योंकि उस वक्त इस्लाम को अपनाना आसान नहीं था। चारों तरफ बुत परस्ती, दुश्मनी और डर का माहौल था। लेकिन अली रजी अल्लाहु अन्हु का यकीन इतना पुख्ता था कि वो छुप कर सही मगर सजदा करना नहीं छोड़ते। एक दिन जैसे ही अली रजी अल्लाहु अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होते हैं, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। अबू तालिब की आवाज, बेटे अली, ये तुम क्या कर रहे थे? अली राजी अल्लाहु अन्हु बिना घबराए नरमी और यकीन से जवाब देते हैं, मैं उस अल्लाह की इबादत कर रहा हूं जो अकेला है, जिसका कोई साझी नहीं। अबू तालिब थोड़ी देर सोचते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, जो तुम्हें सही लगे वही करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालांकि अबू तालिब ने इस्लाम ज़ाहिरी तौर पर कबूल नहीं किया, मगर उन्होंने अली रजी अल्लाहु अन्हु की हिम्मत को कभी नहीं रोका, कभी नहीं तोड़ा। कभी कभी हक की राह तन्हा लगती है, मगर जब दिल में यकीन हो तो छुप कर की गई नमाज भी आसमान हिला सकती है। या अल्लाह, हमें भी अली रजी अल्लाहु अन्हु जैसा यकीन अता फरमा, जो डर को नहीं बस तुझे देखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सच्चे साथियों के साथ बैठे हैं। चेहरे पर नूर है, ज़बान पर सच्चाई, और उन्हीं लफ्ज़ों में अचानक एक मुक़द्दस ऐलान होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे साथ सबसे पहले नमाज अदा करने वाले खदीजा और अली हैं। वो दो नाम जो इस्लाम की पहली सुबह के दो रोशन तारे बने। हज़रत अली राजी अल्लाहु अन्हु एक ऐसा बच्चा जिसने खेल कूद के उम्र में सजदे किए, जिसने अल्लाह के नाम पर अपना बचपन कुर्बान कर दिया। जब लोग हंसते थे, जब काफिर ताना देते थे, जब गालियां पड़ती थीं और पत्थर चलते थे, तब अली राजी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे, कंधे से कंधा मिलाकर। ताइफ की गलियों में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरस रहे थे, अली राजी अल्लाहु अन्हु खून से लथपथ रास्तों को यादों में समेट रहे थे। हिजरत की रात जब सारी काफिर कौम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर रखा था, अली राजी अल्लाहु अन्हु बिना हिचक उनके बिस्तर पर सोए रहे, क्योंकि उन्हें अपने नबी से मोहब्बत थी और अल्लाह पर यकीन। जंगे बद्र, उहुद और खैबर, हर मैदान में, हर जंग में जब तलवारें चमक रही थीं और दुश्मन सामने थे, अली राजी अल्लाहु अन्हु सबसे आगे थे। ना डर, ना शक, ना पीछे हटना, सिर्फ अल्लाह की राह में लड़ना। रात का सन्नाटा, मक्का की गलियों में खामोशी फैली हुई है, मगर कुरैश के सरदारों के दिलों में तूफान उठ रहा है। साजिश तैयार हो चुकी थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दो ताकि इस्लाम का चिराग बुझ जाए। मगर उस घर में अल्लाह की हिफाजत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म मिल चुका था, उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना था। तभी उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद साथी को बुलाया, अली रजी अल्लाहु अन्हु। उम्र सिर्फ 23 साल, मगर दिल शेर जैसा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, मेरी चादर ओढ़कर इस बिस्तर पर सो जाना ताकि जो मुझे मारने आए समझें कि मैं हूं। सोचिए, वो बिस्तर जो मौत का निशाना बन चुका था, जिसे चारों तरफ दुश्मनों ने घेर रखा था। क्या अली राजी अल्लाहु अन्हु डर गए? नहीं, उन्होंने फौरन कहा, या रसूलुल्लाह, अगर मेरे सोने से आप बच जाएं तो मेरी जान भी कुर्बान है। उस रात जब आसमान पर चांद था और जमीन पर मौत मंडरा रही थी,
अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान कुर्बान करने का फैसला कर लिया। अगले लम्हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकल चुके थे और कुरैश के काफिर जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो चादर हटी और सामने थे अली रज़ी अल्लाह अन्हु। दुश्मनों के होश उड़ गए, क्योंकि जिसे वो कमज़ोर बच्चा समझते थे उसने उस रात बहादुरी की सबसे ऊंची मिसाल पेश की थी। जब भी बहादुरी का नाम लिया जाता है, जब भी वफा और इल्म की मिसाल दी जाती है, जब भी कुर्बानी की बात होती है, तो एक नाम आज भी दिलों को रोशन कर देता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। अली रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ एक शेर दिल मुजाहिद नहीं थे, वो यकीन की चलती फिरती मिसाल थे, वो वफा के पहरेदार थे, वो फ़ख्र में भी अमीरी की शान रखते थे, वो इल्म में इतने ऊंचे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और हिम्मत, वो तो बद्र, उहुद और खैबर के मैदानों में चमकती तलवार की तरह साबित हो चुकी थी। अब बात आती है सबक की। जब तुम सच्चाई पहचानो तो फौरन उसे अपनाओ। अली राज़ी अल्लाहु अन्हु ने बहस नहीं की, सवाल नहीं उठाए। उन्होंने कहा, अगर ये हक है तो मैं इसे अपनाता हूँ, अगर उम्र कम है तो भी ईमान बड़ा हो सकता है। क्योंकि अली राज़ी अल्लाहु अन्हु ने सिर्फ 10 साल की उम्र में इस्लाम को गले लगाया और पूरी ज़िंदगी उसके लिए जिए। अल्लाह के लिए कुर्बानी देने वाला कभी बेकार नहीं जाता। हिजरत की रात मौत के बिस्तर पर लेट जाना हो या जंगे खैबर में दुश्मन की दीवारें तोड़ना, अली राज़ी अल्लाहु अन्हु का हर कदम आज तक तारीख में रोशनी बनकर दर्ज है। अब दुआ की घड़ी है। या अल्लाह, हमें अली राज़ी अल्लाहु अन्हु जैसा यकीन दे जो हर हाल में तुझ पर भरोसा रखे। या रब, हमें अली राज़ी अल्लाहु अन्हु जैसा फ़ख्र दे जो दुनिया के माल में नहीं, तेरे कुर्ब में खुशी पाए। या रहमान, हमें अली राज़ी अल्लाहु अन्हु जैसी वफ़ादारी दे जो राज रखे, जो दीन की हिफाजत करे। या अल्लाह, हमें भी वो हिम्मत अता फरमा कि जब हक़ का वक्त आए तो हम पीछे ना हटें, बल्कि सीना तान कर कहें, हम भी अली राज़ी अल्लाहु अन्हु के रास्ते पर हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, हमें भी अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा यकीन अता फरमा, वो यकीन जो बचपन में भी डगमगाया नहीं, जो हर तूफ़ान में हक़ के साथ खड़ा रहा। या रब, हमें भी इस्लाम के लिए कुर्बानी देने वाला बना, वो हिम्मत दे जो मौत के बिस्तर पर भी मुस्कुराना सिखा दे, वो वफ़ा दे जो तन्हाई में भी तेरे लिए सजदा करे। या रहमान, हमारे दिलों को उस बचपन की पाकीज़गी से भर दे जिस पर तू फ़ख्र करता है, जिसमें ना रिया हो ना डर, बस तेरा प्यार हो और तेरा ज़िक्र। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का नाम सिर्फ़ एक तारीख़ का हिस्सा नहीं, वो एक रोशनी है, एक रास्ता है, एक पहचान है जो आज भी हर सच्चे दिल को सीधा रास्ता दिखाती है। जब भी अंधेरा हो, जब भी दिल डगमगाए, तो अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की मिसाल को याद करना, क्योंकि वो हैं जो बचपन में सजदे करते थे और जवानी में अल्लाह के लिए लड़ते थे। या अल्लाह, हमें भी ऐसा बना दे कि जब तू देखे तो कहे, ये भी मेरा अली है। आमीन या रब्बल आलमीन।